हेलो अर्बन कविता हिंदी अकेडमी चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ। प्लीज़ दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रेमचंद की कृति नहीं है? तो हमें आपके लाइक और जो है सब्सक्राइब से मोटिवेशन मिलता है। कर्म भूमि, मानसरोवर, शतरंज के खिलाड़ी, मैला अंचल। क्वेश्चन नंबर 1 जो है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रेमचंद की कृति नहीं है? तो डी होगा, मैला अंचल जो है फणीश्वरनाथ रेणु की है। डी जो है मैला आंचल जो है फणीश्वरनाथ रेणु की है। ये उपन्यास है, आंचलिक उपन्यासकार हैं ये जो है फणीश्वरनाथ रेणु की है। ये आंचलिक उपन्यासकार हैं फणीश्वरनाथ रेणु, जो ये आप अच्छे से नोट करोगे जो है। क्वेश्चन नंबर 1 का जो है डी आंसर होगा। ये प्रेमचंद की नहीं है। 3 A, B और C जो प्रेमचंद की है। मैला आंचल जो है एक आंचलिक उपन्यासकार है। फणीश्वरनाथ रेणु जो है एक आंचलिक उपन्यासकार है, और ये मैला आंचल जो है फणीश्वरनाथ रेणु ने लिखा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन पेपर में बार बार पूछा जाता है। मैला आंचल जो है किसने लिखा है? तो फणीश्वरनाथ रेणु ने लिखा है। ये भी आप जो है अच्छे से याद करोगे इसको। क्वेश्चन नंबर 1 का जो है हमारा डी आंसर हुआ जो है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है? तो पुस्तक बतानी है। कायाकल्प, जय पराजय, रंगभूमि, प्रेमाश्रय जो है कौन सी जो है प्रेमचंद के द्वारा जो है लिखित नहीं है? जय पराजय नहीं है, बी आंसर होगा। 2 का जो है बी आंसर जो है। जय पराजय जो है उपेंद्र नाथ अस्क की है जय पराजय। प्रश्न 3, निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? तुलसीदास की नहीं है। रामचरितमानस, गीतावली, कृष्ण गीतावली, भक्तमाल। तो प्रश्न 30 का जो है प्रश्न 3 जो है तुलसीदास की डी नहीं है, भक्तमाल नहीं है तुलसीदास जी की जो है। भक्तमाल ये नाभादास जी की है, नाभादास जी की है ये भक्तमाल। ये आप नोट करोगे अच्छे से। प्रश्न 4, हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है? हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कविवचन सुधा, उदंत मार्तंड, हरिश्चंद्र पत्रिका, सरस्वती। तो प्रश्न 4 का जो है हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा? बी होगा, उदंत मार्तंड। उदंत मार्तंड जो है जुगल किशोर जी ने लिखा है और कोलकाता से प्रकाशित हुआ है ये, और 30 मई 1826 ईस्वी में जो है प्रकाशित हुआ था ये भी आप अच्छे से नोट करोगे। पंडित जुगल किशोर जी ने लिखा है, कोलकाता से प्रकाशित होता है। 30 मई 1826 ईस्वी में जो है इसका प्रकाशन हुआ था। ये भी जो है आप अच्छे से नोट करोगे जो है। क्वेश्चन 4 का जो हमारा बी आंसर है उदंत मार्तंड। क्वेश्चन 5, भोर का तारा एकांकी के लेखक कौन है? भोर का तारा जो है एकांकी जो है किसने लिखी है, ये बताना है। क्वेश्चन 5 जो है उपेंद्र नाथ अस्क ने, जगदीश चंद्र माथुर, धर्मवीर भारती, मोहन राकेश जो है। भोर का तारा जो है किसने लिखा है? भोर का तारा एक एकांकी है, और जो है किसने लिखा है? बी आंसर होगा, जगदीश चंद्र माथुर ने लिखा है भोर का तारा। मोस्ट इंपोर्टेंट है क्वेश्चन। प्रश्न 6, रचनाकार और रचना का कौन सा युग्म सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? तुलसीदास रामचरितमानस, कुतुबन मृगावती, जयसी पद्मावत, मंजन चित्रावली। तो डी ही गलत है हमारा, डी आंसर। 6 का जो है डी आंसर होगा, मंजन चित्रावली ने नहीं लिखा है जो है। मंजन ने जो है मधुमालती लिखा है मंजन ने, ये आप नोट करोगे, मधुमालती। और चित्रावली जो है उस्मान ने लिखी है चित्रावली जो है, उस्मान ने लिखी चित्रावली, और मंजन जो है मधुमालती ने लिखा, ये भी नोट करोगे। प्रश्न 7, कछुआ धर्म और मॉरिशसी मोही कुठाव किसकी रचना है? कछुआ धर्म और मॉरिशसी मोही कुठाव किसकी रचना है? अध्यापक पूर्ण सिंह, चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामवृक्ष बेनीपुरी। प्रश्न 7 जो है बी आंसर होगा, चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी ने लिखा है कछुआ धर्म। प्रश्न 8, निम्नलिखित में से कौन सी रचना नागार्जुन की नहीं है?
नागर जतिनाथ की चाची, बाबा बटेश्वर नाथ, इमरतिया, दादा कामरेड। प्रश्न 8 का जो है नागार्जुन की नहीं है, डी है वो, दादा कामरेड नहीं है नागार्जुन की। प्रश्न 9, हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? हिंदी रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर रामकर वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा। प्रश्न 9 जो है हिंदी साहित्य की भूमिका जो है किसने लिखा है? प्रश्न 9 जो है हिंदी साहित्य की भूमिका, सी आंसर होगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है। प्रश्न 10, पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य के किस काल में लिखा गया? पृथ्वीराज रासो जो है हिंदी साहित्य के किस काल में लिखा गया? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। प्रश्न 10 जो है ए होगा, आदिकाल में लिखा गया पृथ्वीराज रासो जो है। प्रश्न 11, निर्मला उपन्यास के लेखक कौन है? निर्मला उपन्यास के लेखक कौन है? तो ये जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, यशपाल, भीषण साहनी। तो प्रश्न 11 का जो है निर्मला उपन्यास जो है जयशंकर प्रसाद ने लिखा है और ये उपन्यास सम्राट है। तो जयशंकर प्रसाद को, निर्मला जो है प्रेमचंद ने लिखा है, प्रेमचंद ने लिखा है, और उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है प्रेमचंद को, उपन्यास सम्राट कहा जाता है प्रेमचंद को, ये भी आप नोट करोगे। निर्मला जो है प्रेमचंद ने लिखा है। प्रश्न 12, हुंकार काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? हुंकार। प्रश्न 12, मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी है, नागार्जुन है, रामधारी सिंह दिनकर है। हुंकार काव्य संग्रह जो है किसने लिखा है? हुंकार काव्य संग्रह। प्रश्न 12 जो है डी आंसर होगा, रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है। हुंकार जो है रामधारी सिंह दिनकर ने, डी आंसर। प्रश्न 13, निम्नलिखित में से किशोरीलाल गोस्वामी रचित कहानी कौन सी है? प्रश्न 13 जो है प्लेग की चुड़ैल, पंडित और पंडितानी, इंदुमती, 11 वर्ष का समय। प्रश्न 13 जो है किशोरीलाल गोस्वामी ने कौन सी कहानी रची है? प्रश्न 13 का जो है हमारा आंसर होगा सी, इंदुमती। किशोरीलाल गोस्वामी की जो है इंदुमती है। प्लेग की चुड़ैल जो है मास्टर भगवान दास ने लिखा है। गिरिजादत्त जो है पंडिती पंडितानी जो है गिरिजादत्त की है। 11 वर्ष का समय रामचंद्र शुक्ल जी का है। ये भी आप जो है अच्छे से नोट करोगे। ये तीनों जो है, प्लेग की चुड़ैल जो है मास्टर भगवान दास की है। प्रश्न 14, हिमतरंगिनी किस काव्य संग्रह है? हिमतरंगिनी जो है किसका काव्य संग्रह है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। दिनकर का, राम कुमार वर्मा का, माखनलाल चतुर्वेदी का, भक्ति चरण वर्मा का। हिमतरंगिनी जो है 14 का सी आंसर होगा, माखनलाल चतुर्वेदी का है हिमतरंगिनी। प्रश्न 15, आधुनिक ढंग से पहला एकांकी किसे माना जाता है? आधुनिक ढंग से बादल की मृत्यु, एक घूंट, कारवा, भोर का तारा। प्रश्न 15 जो है आधुनिक ढंग से पहला एकांकी किसे माना जाता है? ए होगा बादल की मृत्यु, जयशंकर प्रसाद का एक घूंट है, कारवा जगदीश नाथ का है, भोर का तारा जगदीश माथुर का है, जो है कारवा भुवनेश्वर का है, भोर का तारा जगदीश माथुर का है, बादल की मृत्यु जयशंकर प्रसाद की है। प्रश्न 16, केशवदास द्वारा रचित आध्यात्मिक ग्रंथ का नाम क्या था? केशवदास द्वारा रचित आध्यात्मिक ग्रंथ रामचंद्रिका, विज्ञान गीता, कवि प्रिया, रसिक प्रिया। केशवदास द्वारा रचित आध्यात्मिक ग्रंथ बी होगा, विज्ञान गीता, विज्ञान गीता। प्रश्न 17, ज्ञानदीप किसकी रचना है? ज्ञानदीप जो है वृंद भूषण शेख नवी रहीम। प्रश्न 17 का जो है सी आंसर होगा, शेख नवी। प्रश्न 18, रामचंद्रिका की रचना किसने की? सुंदर सेनापति, मोहनलाल मिश्र, केशव। प्रश्न 18 का जो है हमारा डी आंसर होगा, केशवदास ने की रामचंद्रिका की रचना। प्रश्न 19, जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी है? जयशंकर प्रसाद की गुंडा, सालवती, ग्राम, मछुआ। तो प्रश्न 19 का जो है हमारा सी होगा, जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी जो है बतानी है, सी होगा, ग्राम है वो, ग्राम जो है पहली है जयशंकर प्रसाद की। प्रश्न 20, सीता वनवास से संबंधित एक काव्य रचना कौन सी थी?
जो है सबरी महाप्रस्थान संशय की एक रात प्रवाद पर्व। प्रश्न 20 जो है सीता वनवास से संबंधित एक काव्य रचना कौन सी है? डी होगा प्रवाद पर्व, डी आंसर। प्रवाद पर्व जो है श्री नरेश मेहता ने लिखी है। प्रश्न 21 हिंदी का प्रथम समाचार पत्र 1826 ईस्वी में कहाँ से प्रकाशित हुआ था? तो प्रश्न 21 जो है ये हमने पीछे नोट भी करवाया था आपको। तो दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास, तो सी आंसर होगा, कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। 21 का जो है सी आंसर, कलकत्ता से जो है। प्रश्न 22 गोदान का लेखक कौन है? गोदान जो है किसने लिखा है? प्रश्न 22 जो है प्रेमचंद, महादेवी वर्मा, चतुरसेन, रांघे राघव। प्रश्न 22 जो है गोदान का लेखक कौन है? ए होगा प्रेमचंद। प्रश्न 23 श्री रामचरितमानस की रचना किस कवि ने की? कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई। प्रश्न 23 जो है 23 का जो है सी आंसर होगा, तुलसीदास ने की। भाषा अवधि है इसकी। अध्याय जो है कांड इसमें 7 हैं। अध्याय और सर्ग में जो है रामचरितमानस को बांटा गया है। ये भी आप अच्छे से नोट करोगे। 7 कांड है रामचरितमानस में और 7 कांड है ये। प्रश्न 24 आधे अधूरे किस विधा की रचना है? आधे अधूरे विधा पूछा है। कविता, कहानी, नाटक है, उपन्यास है, कौन सी विधा है? आधे अधूरे जो है रचना की कौन सी विधा है? क्वेश्चन नंबर 24 जो है 24 का आधे अधूरे जो है हमारी कौन सी विधा है? तो नाटक है, वो सी आंसर होगा, नाटक है आधे अधूरे। प्रश्न 25 जय दर्थवध किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा। तो प्रश्न 25 का जो है सी होगा, मैथिली शरण गुप्त की है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।